चलिए, वर्ड के क्लास में आपका स्वागत है। वर्ड का क्लास जो हमारा चल रहा था पहले, बीच में कैलकुलेशन हम बता रहे थे, तो कैलकुलेशन सारा हम पढ़ा चुके हैं। वर्ड आर्ट तक हम पढ़ा चुके हैं। ये कैलकुलेशन हम अलग से इन किए थे, ठीक है ना। बुक मार्क भी बता चुके हैं। एक बार हम आज थोड़ा सा इसमें लिंक को कवर करेंगे, ये भी हम बता चुके हैं शायद। और क्रॉस रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस चैप्टर में हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो आपको हम रेस्ट में देंगे, हम आपको रिपीट करके बताएंगे। अभी जो नॉर्मल हमारी ज़रूरत है उसको देखेंगे। तो एक पेज जब लेते हैं तो सबसे पहले पेज साइजिंग और पेज का जो जूमिंग है, ये आपके आँख पर क्लियर विजिबल होनी चाहिए। ये विजिबल नहीं होने के कारण बहुत का डेटा ऑपरेटर का आँख खराब हो जाता है। अब क्या किया, पेज देखिए ऐसे है और ऐसे ऐसे अब देखिए लिख रहा है ना, तो आपका आँख खराब होगा कि नहीं। कंप्यूटर में छोटा स्क्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा स्क्रीन पर भी बड़ा आप अक्षर देख सकते हैं, है ना। अब ये देख लेंगे कि राइटिंग जो हम कर रहे हैं, ये राइटिंग में, और हम इसको ऐसा नहीं कि साइज बढ़ा देंगे, बहुत एक साइज यहाँ से जाके साइज बढ़ा देगा। हमको साइज नहीं बढ़ाना, साइज अभी नॉर्मल ही रखना है। हम पेज को ही इस तरह से रखेंगे कि वो विजिबल आपको हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करें, कंट्रोल दबा के आगे की ओर करेंगे तो ये पेज आपका जूम होना चालू हो जाएगा। ये देखिए जूम होना चालू हो गया। ये बड़ा स्क्रीन है, छोटा स्क्रीन है। आप इसको इतना बड़ा नहीं करना है कि ये आपको इधर भी दिखाई दे कि मेरा पेज इधर कट तो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर टाइपिंग होती है अंदर चला जाएगा, फिर दिखेगा नहीं। तो पेज के साइज को आप पहले सेट कर लीजिए। ये देखिए हम सेट कर लिए, थोड़ा सा हम रहने दिए और यहाँ से जाएंगे लेआउट पर। लेआउट पर जाने के बाद मार्जिन सेट करेंगे और ओरिएंटेशन सेट करेंगे कि आप पेज को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो ओरिएंटेशन क्या करता है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है कि ऊपर से नीचे जो फोटोस्टेट पेपर आप देखे होंगे A4 लेटर साइज या इस तरह का, तो खरा जो है ऐसे पेज हम लाए और ऐसे रखते हैं तो ये आपका जो है पोर्ट्रेट हो गया। और इसी को इसे झुका देते हैं क्षैतिज दिशा में, तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो हम लोग अक्सर कार्य करते हैं पोर्ट्रेट पर कार्य करते हैं। पोर्ट्रेट ले लिए। इसके बाद यहाँ से आपकी साइजिंग होनी चाहिए। अगर आप हर्बर में हैं तो नॉर्मल कर लीजिए। आपको लगता है कि हमको ज़्यादा चौथाई या किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर नैरो ले लिए। लेकिन यहाँ पर कितना ये साइज लिया, मेरा पेज कितना इंचेज या सेंटीमीटर किसी भी चीज़ में है, उसकी माप नहीं दिखाई दे रहे, तो आप चले जाइए व्यू पर और व्यू पे जाकर यहाँ रूलर को ओके कर लीजिए। तो आपको पेज क्लियरली यहाँ से दिखाई देगा कि ये मेरा ये माप है यहाँ पर, ठीक है ना। ये माप आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर अब जो हम कार्य करेंगे, उस कार्य में हमको ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको अभी कमेंट बताएंगे। यहाँ से हम बता रहे हैं, वैसे वर्ड आर्ट सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। हेडर फुटर देखेंगे। तो अब जो भी असाइनमेंट रहेगा वो मल्टीपल पेज में रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें आपको टेक्स्ट चाहिए, ज़्यादा पेज लिखा हुआ होना चाहिए। अब सीखने पर्पज़ से ये आप लोग नहीं कर दीजिएगा सर हम तो लिख दिए। जो खास करके टाइपिंग बनना चाहते हैं कि हमको टाइपिंग स्पीड कमे नहीं, तो आप टाइपिंग करके लिखिए। कम से कम एक पेज भी लिखिए, 2 पैराग्राफ लिखिए, 3 पैराग्राफ लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल RAND या तो छोटी कोष्ठ कर देंगे तो इससे भी आपका लाइन कुछ लिखा चला जाएगा, या हम इसको निर्देश कर देंगे कि हमको कितना पैराग्राफ, मान के चलिए 5 पैराग्राफ 5-5 लाइन का चाहिए, तो कॉमा मार दीजिए, ठीक है। एंटर कर देंगे तो 5 पैराग्राफ ही हमको क्रिएट करके दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक साइड 5 कर देते हैं, एक साइड 10 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाहर निकल के एंटर कीजिए। ये क्या किया, हमको 10 पैराग्राफ 5-5 लाइन, 10 लाइन का है ना, 10 लाइन का 5 पैराग्राफ हमको बना के दे दिया। अगर वहाँ पर
इधर भी हम 10 कर देंगे। अब क्या करेगा ये, 10 लाइन का 10 पैराग्राफ को बना करके दे दिया। अब यहां पर सबसे आसान है, सबसे पहले पेज नंबर, जो सबसे समझने वाली बात में आती है, ये देखेंगे, तब आगे कमेंट या और कोई चीज़ हम देखेंगे। अब आप इतने पेज बना लिए, इतने पैराग्राफ बना लिए, इसका कोई हेडिंग तो होना चाहिए ना, कि आप किस पर्पज से इस पेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करने के लिए आप इसको खोले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को हम यहाँ इंटर करके यहाँ खाली हम कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, है ना, प्रैक्टिसेस विद सम इम्पोर्टेंट ऑप्शंस ऑफ इंसर्ट मेनू, हम ये दे दिए हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ हेडिंग जो लिखेंगे तो हेडिंग का एक सजावट होनी चाहिए। अब हेडिंग के फॉन्ट साइज और बॉडी का फॉन्ट साइज एक रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसको सेलेक्ट करके हम चले आते हैं होम में, जो हम लोग पढ़े थे। अगर हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये फॉन्ट फैमिली बोला जाता है। यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ये आपको डिज़ाइन ये देखते जाएगा, ये मिलते जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप एरो की यूज करते हुए आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कि आपको ये ऐसा हेडिंग चाहिए तो आप उसको लीजिए, इंटर कर देंगे तो ऐसा हेडिंग हो गया। तो अभी भी साइज सेम है, ये 12 साइज है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पर इससे फॉन्ट फैमिली लिए, इससे साइज बढ़ा लेते हैं, 16 कर दिए। और इसी कार्य को हम फास्ट ट्रैक में करेंगे तो कैसे कैसे और कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ए, एक बड़ी ए एक छोटी ए, और इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी टाइप से क्रॉस टाइप में बनी हुई है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे छोटा होता चला जाएगा। और कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके लेस साइन का प्रयोग करेंगे, छोटा होगा, ग्रेटर साइन का प्रयोग करेंगे, बड़ा होगा। ये हेडिंग तैयार करने के लिए। और इसी हेडिंग पर अगर हम बी पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी हेडिंग को सेलेक्ट करते हुए अगर आई पर क्लिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, मतलब इटैलिक हो जाएगा। फिर इसी को सीधा करने के लिए आई पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह से फिर ये खड़ा हो जाएगा, मतलब वर्टिकल मोड में आ जाएगा। और यू जो दिख रहा है जिसके नीचे एक लकीर लगा हुआ है, इसको अंडरलाइन बोलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देगा। अगर इसी पर इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं सिंगल पर तो फिर सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर इसके मॉडल को बदलना चाहते हैं कि ये देखिए मॉडल चेंज हो गया अंडरलाइन का, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा चाह रहे हैं। ये मेरा प्लान हो गया, ठीक है। अब इसी में इसी जगह ये देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट भी अगर सेट करते हैं तो ये इस पहले पर क्लिक करते हैं तो पहला मेरा सेटिंग है, वो पहला अप्लाइड है। जो अप्लाइड है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो बीच में चला जाएगा। और इधर वाले पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल आर है इसका कमांड, ये चला जाएगा राइट में, ठीक है। और इसकी ज़रूरत सबसे अधिक पड़ती है पैराग्राफ सेटिंग के लिए। सबसे पहले हम इसको सेंटर लेके आते हैं, और सेंटर के लिए अगर कीबोर्ड से करेंगे तो कंट्रोल ई इसका कमांड है। कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, और कंट्रोल ई से सेंटर। आप इसको फास्ट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये डिज़ाइन वाली मॉडल में आ जाएगी। क्या आप चाहते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो, चमक दम इसका बढ़ जाए, इसको इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम आप कोई भी यहाँ से मॉडल चुन करके अप्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर वो वहाँ पर ग्रीन दिखा है तो ग्रीन हो गया। हम चाहते हैं कि रेड होता तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ से और हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो हम पिछले क्लास में जूनियर वाले सेक्शन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये मेरा कवर हो गया, मतलब ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, ये पैराग्राफ इधर वाली लाइन जो दिख रहा है इधर बाएं साइड में, ये लाइन बराबर न, एक इधर कोई भी अक्षर जो है 19-20 नहीं है, लेकिन यहाँ पर दाहिने साइड में देख रहे हैं
ये कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इसको बराबर करने के लिए आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए, इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन यानी जस्टिफाई, कंट्रोल जे। ये देखिए इधर भी बराबर हो गई ना, ये लाइन मेरा यहाँ तक काम हो गया। इसी तरह से आपको 10 पैराग्राफ अभी यूज किए हैं, 10 पैराग्राफ को पहले बराबर करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी फिर से सिलेक्ट हम करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल जे वहाँ लिखा हुआ था, कंट्रोल जे कीजिए, देखिए तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसको सेट कर लिए, कंट्रोल जे, फिर इसको हम यहाँ पर कंट्रोल जे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं एक ही बार में सारे को तो सेलेक्ट करके, लेकिन ये आपको तब करना है जब आपका माउस पर कमांड हो जाए, अन्यथा आपको गड़बड़ होने की संभावना है। क्या गड़बड़ होगा, आप सेलेक्ट तो कर लिए लेकिन हड़बड़ में इतना है कि देखिए यहाँ दब गया है। अब जितना सेलेक्ट था सब मेरा मिट गया, वो देखिए इधर वाला मिट गया। इसको बचाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे और ये मेरी फाइल बच गई। कंट्रोल जे से ये बराबर लाइन हो गया। तो हेडिंग कैसे लाए ये समझ में आ गया, हेडिंग कैसे कलर किए समझ में आ गया, जस्टिफिकेशन कैसे किए ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आगे कार्य करेंगे। इंसर्ट में हमको इसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं, सबसे पहले आपका ये जो पेज है, जितना आपने लिखा है ये 3 पेज तक है, ये सारे को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और एक नीचे आकर के पेस्ट कर देता है। मतलब मेरा पेज की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, ये पेज की संख्या यहाँ पर हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये जो है ये देखिए इतने पेज हैं, इतने पेज हैं मेरे पास बुक के तरह, ये पेज है। अब इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसमें बोलेंगे कि दूसरे पेज पर जाइए, 3 नंबर के पेज पर जाइए, तो कैसे जाएंगे। 3 नंबर आपको दिख रहा है कहीं क्या, नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि पेज आपका बटा हुआ है कि नहीं। जहाँ पर पेज टूट रहा है ना, यहाँ पर पेज क्लिक करेंगे तो टूट के आएगा। अब अलग अलग पेज है, यहाँ पर सभी पेज में आपको हेडिंग क्रिएट करना है। तो एक पेज का हेडिंग मान के चलिए यही है ना। हम चाहते हैं यहाँ पर एंटर, इसको नीचे करते हैं, नीचे किए और यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 1 कर दिए। सब पेज में इसी तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये बनाना है। हम फास्ट ट्रैक में करते हैं। इसका एक फॉन्ट हम ले लेते हैं कोई भी, चलिए चैप्टर 1 ले लिए और इसको एक कलर दे देता है। ठीक है, इसको बोल्ड थोड़ा सा कर देता है। ये चैप्टर 1 है। इसी को कॉपी करेंगे, आ जाएंगे दूसरे पेज पर, यहाँ पर आएंगे या इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पर हम जगह बना लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके 2 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आएंगे नेक्स्ट, इस पेज पर एक एंटर करते हुए यहाँ पर जगह पहले बनाएंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। एक बार हम कॉपी कर लिए और वही चीज़ हमको चाहिए तो बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं रेफरेंस वगैरह में इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। क्या नंबर तक चैप्टर हुआ, 3, अब होगा 4। कंट्रोल एस करेंगे, ये सेव कर लीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो डेटा लॉस हो जाएगी। यहाँ पर हम चैप्टर को जो है, अगर ऊपर की लाइन इसमें मर्ज हो गई, देखिए ऊपर की लाइन यहाँ पर मर्ज है, तो हम चैप्टर एक पैराग्राफ छोड़ के यहाँ पर डालेंगे।
चैप्टर 5, वो ऊपर की लाइन में आ रही थी। देखिए ये यहाँ 5 चैप्टर में मेरा पेज क्रिएट हो गया। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास एक अननेसेसरी पेज भी है, इस पेज की हमको ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये पेज हम क्योंकि प्रिंट करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी प्रिंट मार देंगे तो ये तो प्रिंट होबे करेगा। गलती क्या होगा कि ये भी एक सादा पेज फिर निकलेगा। हम चाहते हैं कि इसका प्रिंटर से काहे निकले, तो आप यहाँ एंड किया है, यहाँ पर तब तक डिलीट दबाते रहिए, अब जब तक ये पेज, अभी देखिए ख़त्म हो गया, पीछे वाला पेज डिलीट हो गया, अब वो पेज नहीं है। अब मेरे पास ये इस तरह से पेज आ गया। अब वहाँ पर आपको बोल रहा है कि सब पेज में हमको नंबर, पेज नंबर दिखे। तो पेज नंबर दिखने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पर पेज नंबर देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो पहला जो है टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, मार्जिन ऑफ द पेज, कहाँ आपको रखना है। तो टॉप ऑफ में ही ज़्यादा पेज नंबर रखते हैं, टॉप ऑफ मतलब सबसे ऊपर भाग में। अगर इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो बाएं साइड में पेज नंबर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे तो पेज नंबर हमारा सब पेज में नंबर अपने लग गया, देख लीजिए आ गया। आप इसको भी डेटा एंट्री का ही भाग समझिए, इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। अगर इसी पेज नंबर को हम आते हैं फिर से इंसर्ट में और पेज नंबर पर क्लिक करते हैं, टॉप अप पर थे तो ये वाला क्लिक किए थे। अगर हम इधर वाले पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये सेंटर में जा कर के ये लग जाएगा सेंटर में। और यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये मेरा पेज फाइनल होकर के ये यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से फिर इंसर्ट पर आते हैं और फिर हम पेज नंबर पर जाते हैं, ये लिए, और अब हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये राइट में जा कर के पेज बन गया। क्लोज करेंगे, ये राइट में ये मेरा पेज लग गया। तो राइट में चलता है और सेंटर में चलता है, ये 2 जगह आपको पेज मिलता है इस तरह से, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होगा इसमें कि बोलेगा कि मान के चलिए कि मेरा यहाँ पर सेंटर इंस्टीट्यूट है, अब कोई हम नोट्स बना के रखे हैं, ये पता होना चाहिए ना कि कोई मेरे ही चीज़ को रिपीट करके पढ़ा या लिखा रहा है या कॉपी कर रहा है। तो हम क्या ऐसा करें कि हर पेज में पता होना चाहिए कि मेरा ही पेज है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जा कर के यहाँ पर कभी कभी हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे हम। हेडर का मतलब है कि जो हम चीज़ लिख देंगे पहले पेज पर वो हर पेज में वो लिखा हुआ आएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे सेंटर का नाम आ जाए, तो ये हेडर मतलब सबसे ऊपर वाले भाग में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर हम इसका कुछ भी चुनते हैं प्री डिफाइंड तो यही चीज़ आ जाएगा। हमको जाना है एडिट हेडर में, ये देखिए एडिट हेडर में क्या है कि ये 5 उसको जो नंबर हम डाले हैं उसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम अभी लिखना चालू करेंगे तो ये जाके देखिए, ये हम मान के चलिए किसको लिख के रखना चाहता है, तो ये जो है ये आपको 5 जो है मिटाना पड़ेगा और यहाँ से क्लोज करेंगे तो हर पेज पर ATC वर्ड आपको मिलेगा। देख लीजिए इसमें भी है, सब पेज में आप लिखे एक बार है लेकिन सब में ATC वर्ड लिखा गया। इसी तरह से अगर आप इसको बीच लाना चाहेंगे तो बीच ले जाने के लिए फिर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर पेज नंबर पर हेडर में जाएंगे और यहाँ पर एडिट हेडर करेंगे। वहाँ से लाइन दे करके वो बीच वाला बोर्ड में पहले यहाँ पर लाइन दे दो और तब वहाँ खुलेगा, ठीक है।